चाहूंगा कि जो लोग मौजूद, आप बोलना चाहेंगे कि कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? जी जनाब, क्या नाम है आपका? अरुण। अरुण। अरुण जी कहाँ से आए? सर आए तो उड़ीसा से हैं, हाँ। लेकिन रहते हैं दिल्ली में। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात। कितने सालों से दिल्ली में रह रहे हैं? दिल्ली में कुल 17 साल हो गए हैं। हाँ, तो अब आपके अंदर गुण उड़ीसा वाले कोई नहीं बचे। अब आपके अंदर सारे के सारे गुण दिल्ली वाले आ गए हैं। उड़ीसा बचा के रखिए अपने दिलो दिमाग में। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हाँ बोलिए। जय जगन्नाथ। बोलिए आप। अब ये बोल रहा हूँ, हाँ। मुझे ये बताइए निर्भया वाली कांड कब हुआ था? कौन सी साल में? 11 2011। 12। अच्छा, आज क्या है 2024, और इसके बीच में लगभग 13 साल हो गए, और इस 10 साल में एक नई सरकार भी आ गई, उसके बाद ही तुरंत नई सरकार आ गई। अब ये 11 साल में ऐसे क्या नहीं हुआ? फिर दूसरा निर्भया अभी बोले जा रहे हो आप, और ये पहली निर्भया को आप 11 साल से भूल के बैठे हो। आप जैसे मीडिया वाले हो, आपने क्या किया इतने 11 साल में? क्या आंकड़ा निकली है जो बलात्कार की, और ये 11 साल में कोई दूसरी निर्भया वाली केस नहीं आई? क्या 11 साल में जो समझ गए बात आपकी, समझ गए बात आपकी। सर, पूजा तो करने दो। मैं समझ गया, पूरी बात समझ गया। पूजा करने दो। चाहता समझ बाकी लोगों को भी देना। नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ, ये सवाल क्या है आपका? सवाल ये है, 11 साल में क्या आंकड़ा थी रेप की इंडिया में, और इसमें जो मीडिया है वो क्या कर रही थी? कितने मुद्दे उछाले उन्होंने, और सरकार कितने मुद्दे उछाले? ठीक, क्या काम करते हैं साहब आप? मैं तो आम आदमी हूँ जी। नहीं नहीं, कोई काम करते हैं? 17 साल से दिल्ली में तो रह रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या करते हैं? मैं तो ये लिखा पढ़ी वाला अकाउंटेंट। कौन सा अकाउंटेंट है? हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। व्यक्तिगत तौर से अगर आप पूछेंगे कि महिलाओं के लिए मैंने क्या स्वयं क्या किया, क्योंकि अगर बोलता हूं तो कुछ उदाहरण रखने चाहिए व्यक्तिगत तौर से। हालांकि व्यक्तिगत बातों के लिए ये मंच नहीं है, खासतौर से जिसके हाथ में दायित्व हो माइक का, उसको नहीं बोलना चाहिए कि व्यक्तिगत तौर से वो क्या करता है। मेरा ऐसा मानना है। लेकिन क्योंकि सवाल आपने पूछा है, तो अगर आपके पास सब्र होगा, धैर्य होगा, तो ब्रेक में मैं बता दूंगा कि मैं व्यक्तिगत तौर से मैंने क्या किया। व्यक्तिगत तौर से जी जी। ना सर ये नहीं, वो सवाल पूछने का सवाल बहुत अच्छा पूछा है उसने, इसमें दो राय नहीं। सवाल इसने बहुत अच्छा पूछा। सवाल यह है कि क्या उसके बाद बलात्कार नहीं हुए? हुए, बहुत हुए। अभी जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो वो घटना छोटी नहीं है, बड़ी है। नर्स के साथ उत्तराखंड में हुआ, अयोध्या में हुआ, कन्नौज में हुआ, और मैं जिक्र कर रहा हूं तो उत्तराखंड का भी जिक्र कर रहा हूं। जी जी, मैं सारी चीजों का सामने समेत पूरी तरह बात कर रहा हूं। हम और आप इसी सड़क पे चलते हैं, कितने सेंसिटिव हैं। मैंने इसीलिए कहा था ये घटनाएं नहीं रुकेंगी ऐसे जब तक हमें जो घुट्टी पिलाई गई है। घुट्टी तो समझते हैं ना, जानते हैं ना, जो हमको घर में जो टीचिंग है, जो हमने घर में सीखा है, और हम कितने सेंसिटाइज हुए हैं इस मुद्दे पे, हमने कितनी गंभीरता के साथ बातचीत को समझा है। जब तक इसको नहीं समझेंगे ये सवाल सारे बेईमानी हो जाएंगे। मेरे घर में 2 बच्चियां हैं, और मैं समझता हूं, चीजों को जानता हूं, कोशिश करता हूं, उस तरह से चीजों को रखने की भी कोशिश करता हूं। इसलिए व्यक्तिगत तौर से अगर मेरे से सवाल पूछेंगे तो आई कैन आंसर, क्योंकि मैंने कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो बात नहीं की। लेकिन क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपने पूछ लिया, और आपने मुझसे नहीं पूछा, एज ए जर्नलिस्ट पूछा था। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट होने के नाते एक व्यक्ति भी तो हूं मैं, और समाज का एक छोटा सा घटक भी हूं, तो मैं व्यक्तिगत तौर से भी आपको बता सकता हूं कि मैं क्या करता हूं। तो ये मैं सवाल का जवाब आपको ब्रेक के बाद दूंगा, और ब्रेक में दूंगा। लेकिन हाँ, बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं। जी प्रभात जी, मैं आता हूं, मैं बिल्कुल आता हूं। मैं नीति जी आपके पास भी आता हूं। जी प्रभात जी। नहीं, देखिए, जैसा कि अभी मेरे भाई ने मीडिया पे कहा, मैं समझता हूं कि आज की तारीख में इस देश की मीडिया हर छोटी घटना से लेकर बड़ी घटना को प्रकाशित कर रही है। जब मैंने 87 में पत्रकारिता शुरू की थी, उस समय चैनल नहीं थे, रोज घटनाएं होती थी, हम लोग लिखते थे, एक कॉलम की खबर बनाते थे, और उसके बाद नाम नहीं लिखते थे। आज जो भाई ने सवाल किया, निश्चित तौर पर मीडिया कटघरे में हो सकती है, लेकिन सारी मीडिया नहीं हो सकती है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, और कलकत्ता की घटना, ये सामाजिक तौर पे हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग कितना अपने दायित्व को निभा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां तो राजनीति करेंगी, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो इधर की पार्टी हो।
सवाल यह है कि ये घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं? काउंसलिंग नहीं हो रही है, कोई एक सिस्टम नहीं बनाया जा रहा है। सर प्रभात जी, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि घर में आप पढ़िए मनोहर कहानियां और सत्य कथाएं, और जब पब्लिक डोमेन में आए तो आप बताएं अभिमन्यु। घर में पढ़िए सत्य कथाएं, मनोहर कहानियां, या इस तरह की, मैं किसी पत्रिका या मैगजीन का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप रोचकता के लिए कुछ भी करें, और जब यहां पे आए पब्लिक डोमेन में तो घर में पूजन और सवाल पूछे दूसरे से। अरे आप अपने गिरबान में झांक के देखिए, आपने स्वयं क्या किया, स्वयं क्या किया, तब तो वह जवाब हो सकता है। बच्चों को संस्कार कैसे दिए जा रहे हैं? आप बिल्कुल उसमें, लेकिन उसमें दोष देखिए, अगर वो आपको दायरे में, प्रभात जी, अगर पत्रकारों को दायरे में खड़ा कर रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा है, उनको भी आना चाहिए। गलत नहीं कह रहा है, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है जी, थैंक यू सो मच। नीति दायरे में खाली मीडिया नहीं आता, सबसे पहले तो समाज आता है, आपका घर आता है। अरे मीडिया तो समाज का हिस्सा ही तो है, तो सारे लोग हैं इसमें। जी, आवश्यकता किस चीज की है? जिस प्रकार से हम कन्नौज, अयोध्या या बंगाल या आज केसेस की बात कर रहे हैं, उतनी ही ज्यादा चर्चा उन अपराधियों के खिलाफ जो दंड दिए जाते हैं इस मंच पे होनी चाहिए। उन दंडों को, रेपिस्ट की बात नहीं करते हम, रेप की बात करते हैं। रेपिस्ट की बात क्यों नहीं करते आप? जी, मैं देखिए, रुकिए, मैं ऐसे मत करिए, मैं बात ना करिए। हाँ जी, वो क्या मानसिकता थी कि उसने ऐसा कार्य किया? वो कौन से संरक्षण थे जिसकी वजह से उसकी ताकत बढ़ी, और किस प्रकार से उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई हुई? अगर वो फांसी की सजा पर चढ़ा है तो उस फांसी की सजा का चर्चा कम से कम 1 महीने तक होना चाहिए, ताकि जो कोई भी ऐसा दुर्भाव रखता है अपने घर में या अपने मन में, तो उस भय से वो इस कृत्य को करने से 100 बार। नीति जी, सवाल इस बात का भी है कि मुझे मालूम है कि एक ड्यूरेशंस हैं न्याय प्रक्रिया के शुरू होने की, चाहे स्पीडी ट्रायल आप बात कर ले, तुरंत न्याय की भी बात करें तो एक स्पीडी ट्रायल में भी एक ड्यूरेशंस है, उन ड्यूरेशन का मार्क है कि उतना समय देना होगा, लेकिन उसके बाद उसके उपरांत हैंग हिम, चढ़ाइए फांस, तब तो बात है, बातचीत है। मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। लोहिया जी को दे दूं कांग्रेस का, क्योंकि आज बातचीत इधर ज्यादा समिट गई। हाँ जी, देखिए, बहुत दुख होता है जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। हाँ, कहीं से भी बात बड़ा दुख होता है इस प्रकार की घटनाओं से, क्योंकि जब हम अपनी बहनों के लिए शेर होते हैं तो हमें सबकी बहनों के लिए शेर होना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा इस समाज में इस बुराई के खिलाफ। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि जिस प्रकार से नेता संरक्षण देते हैं बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को, जिस प्रकार से चाहे टीएमसी की सरकार ने संरक्षण दिया हो या प्रधानमंत्री जी ने ब्रिजभूषण जैसे शरण नेताओं को शरण दी हुई हो, शर्मसार करने वाली घटना, राजनीति को बदनाम करने वाली घटना। तो मुख्यमंत्री ने पूछा आपसे पश्चिम बंगाल की, क्या आपके समय में ऐसी घटनाएं नहीं हुई? ममता बनर्जी ने पूछा कांग्रेस से कि आप बड़े आसानी से उठा रहे हैं सवाल, INDIA का ब्लॉक है, मैं आ रहा हूं, लेकिन आपने आपके समय में नहीं हुई घटना।